दोस्तों, इस द डिसिप्लिन ट्रेडर के चैप्टर 9 की शुरुआत मैं किसी हेवी थियरी से नहीं, एक बहुत ही सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल सच से करना चाहता हूं। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट स्ट्रैटेजी से आता है और लॉस मार्केट की वजह से होता है। इसलिए हर लॉस के बाद हम चार्ट बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, कभी नया इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, कभी पुराने इंडिकेटर हटा देते हैं, लेकिन अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कभी क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन सच ये है, ट्रेडिंग में पहला स्टेप स्ट्रैटेजी बदलना नहीं होता। सबसे पहला स्टेप होता है खुद को बदलने की जरूरत को एक्सेप्ट करना। और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स रुक जाते हैं। हम सब कहीं ना कहीं ये उम्मीद लेकर चलते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा शांत हो जाए, अगर वोलेटिलिटी कम हो जाए, अगर ये स्टॉक मेरी डायरेक्शन में चल जाए तो मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूं। लेकिन मार्केट बहुत साफ भाषा में जवाब देता है, मैं नहीं बदलूंगा, तुम्हें बदलना पड़ेगा। और यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। मार्केट कोई इंसान नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूशन है और ना ही कोई दुश्मन है जिससे आपको लड़ना पड़े। मार्केट एक एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल नहीं करते, एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करते हो। जैसे बारिश में आप आसमान से आर्ग्यू नहीं करते, आप ये नहीं कहते कि आज मत बरसना, आज मुझे बाहर जाना है। आप शांति से एक छाता उठाते हो और अपने काम पर निकल जाते हो। ठंड में भी आप सूरज को ब्लेम नहीं करते, आप जानते हो वेदर को नहीं, खुद को एडजस्ट करना होता है। ट्रेडिंग में भी वही लॉजिक है। मार्केट आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि फिजिकल वर्ल्ड में अडैप्ट करना हमें आसान लगता है क्योंकि वहां सोल्यूशन साफ दिखता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे तो चेयर इधर उधर कर ली, गर्मी ज्यादा हो तो एसी चला लिया, डिस्टर्ब हो रहे हो तो मोबाइल साइलेंट कर दिया। यानी बाहर की दुनिया में हम बिना ज्यादा सोचे चीजों को अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अपने दिमाग को कॉन्शियसली बदलना, ये सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। स्कूल में मैथ्स पढ़ाई गई, कॉलेज में अकाउंटिंग पढ़ाई गई, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि बिलीफ्स कैसे बनती हैं, फियर कैसे डिसीजंस कंट्रोल करता है और एक्सपेक्टेशंस कैसे परसेप्शन बिगाड़ देती हैं। और ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां आपका असली ओपोनेंट मार्केट नहीं होता, आपका असली ओपोनेंट होता है आपका अपना मेंटल एनवायरनमेंट। और यही इस चैप्टर का पूरा फोकस है। अब यहां मार्क डगलस एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं सोशल एनवायरनमेंट और ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के बीच। सोशल एनवायरनमेंट वो दुनिया है जिसमें हम बचपन से रहते आए हैं और जहां रूल्स लगभग फिक्स्ड होते हैं। वहां हमें यही सिखाया जाता है, अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, अगर आप सही करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा और अगर आप गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर जॉब हो, हर जगह यही लॉजिक काम करता है। इसी कंडीशनिंग में हम बड़े होते हैं और हमारा दिमाग इसी पैटर्न का आदी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इसी दिमाग को लेकर ट्रेडिंग में एंटर करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। यहाँ कई बार आप बिल्कुल सही एनालिसिस करते हो फिर भी ट्रेड लॉस में चला जाता है और कई बार आप गलती करते हो तब भी प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ सिर्फ मेहनत करने से गारंटी नहीं मिलती, यहाँ फेयरनेस नाम की कोई चीज नहीं होती। मार्केट आपको ये नहीं देखकर रिवॉर्ड देता कि आपने कितनी मेहनत की, मार्केट बस जो है वही दिखाता है। और यहीं पर हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हम पुराने रूल्स लेकर नए एनवायरनमेंट में खेलने आ जाते हैं। हम सोचते हैं मैंने सही किया है तो मार्केट को रिवॉर्ड देना चाहिए, लेकिन मार्केट इस लॉजिक को मानता ही नहीं। और जब रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता तो इमोशंस एंटर कर जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंगर आता है, फेयर डिसीजन लेने लगता है और फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। इसलिए लेखक साफ साफ कहता है, ट्रेडिंग सीखने से पहले अपने दिमाग को ये एक्सेप्ट कराना जरूरी है कि मार्केट नहीं बदलेगा, हमें खुद बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट अलग है, तब तक आप उसी पुराने माइंडसेट के साथ वही गलतियां दोहराते रहोगे। अब सवाल ये आता है कि जब मार्केट अनफेयर है, जब रिजल्ट गारंटीड नहीं होता, तो फिर सक्सेसफुल ट्रेडर आखिर कंट्रोल क्या करता है? सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल करता है। ट्रेड लेने से पहले ही वो ये तय कर लेता है कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैक्सिमम कितना लॉस वो कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर सकता है। ये डिसीजन एक्साइटमेंट में नहीं लिया जाता, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता और ना ही रिवेंज के मूड में लिया जाता है। ये डिसीजन सिस्टम के हिसाब से लिया जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस ट्रेडर जानता है कि कैपिटल बचेगा तभी आगे ट्रेड करने का मौका मिलेगा।
न्यू ट्रेडर अक्सर ये सोचता है कि इस ट्रेड में प्रॉफिट कितना हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर सबसे पहले ये सोचता है कि अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो नुकसान कितना होगा। जब रिस्क पहले से क्लियर होता है तो स्टॉप लॉस अपने आप लॉजिकल बन जाता है। स्टॉप लॉस कोई पनिशमेंट नहीं होता। स्टॉप लॉस बस ये बताता है कि ये ट्रेड मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चला और अब मैं बिना इमोशन के बाहर निकल सकता हूं। एक्सपीरियंस ट्रेडर लॉस को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़कर नहीं देखता। लॉस उसके लिए ये प्रूफ नहीं होता कि वो ट्रेडर खराब है। लॉस सिर्फ ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड का आउटकम मेरे फेवर में नहीं था, और क्योंकि ये बात पहले से क्लियर होती है वो लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए मेंटली रेडी रहता है। प्रॉफिट के केस में भी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर इमोशन में डिसीजन नहीं लेता। वो ये उम्मीद नहीं करता कि मार्केट उसके प्रॉफिट के हिसाब से बिहेव करे। अगर सिस्टम कहता है कि यहाँ प्रॉफिट बुक करना है तो वो प्रॉफिट बुक कर लेता है। वो ये नहीं सोचता कि शायद थोड़ा और चल जाए, क्योंकि उसे पता है कि ग्रीड सिस्टम को तोड़ती है और सिस्टम टूटते ही डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। यही फर्क होता है इमोशनल ट्रेडर और सिस्टम ट्रेडर के बीच। इमोशनल ट्रेडर लॉस में ट्रेड पकड़कर बैठ जाता है और प्रॉफिट में जल्दी बाहर निकल जाता है। सिस्टम ट्रेडर लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करता है और प्रॉफिट को सिस्टम के हिसाब से चलने देता है। मार्केट किसी को डिसिप्लिन नहीं बनाता, इंडिकेटर भी डिसिप्लिन नहीं सिखाता। डिसिप्लिन तब आता है जब आप हर ट्रेड में रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देने लगते हो, और जब आप प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाते हो तो फियर अपने आप कम होने लगता है, डिसीजंस क्लियर होने लगते हैं और ट्रेडिंग एक फाइट नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड गेम बन जाती है। यही वो शिफ्ट है जो एवरेज ट्रेडर को लॉन्ग टर्म सर्वाइविंग ट्रेडर से अलग करता है। अब अगला स्टेप ये होता है कि ये साफ साफ आइडेंटिफाई किया जाए कि आखिर चेंज करना क्या है, क्योंकि जब तक ये साफ नहीं होगा कि बदलना क्या है तब तक हम बस ये कहते रहेंगे कि माइंडसेट इंप्रूव करना है, लेकिन असल में कोई चेंज नहीं आएगा। यहीं पर दो मेजर एरिया सामने आती हैं जिन पर हर ट्रेडर को काम करना पड़ता है। पहली एरिया होती है कुछ कल्चरल बिलीव्स की। ये वो बिलीव्स हैं जो नॉर्मल लाइफ में तो परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन मार्केट में आकर स्लो पॉइजन बन जाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मार्केट मुझे जरूर रिवॉर्ड देगा। लॉस होना इसका मतलब है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि हर ट्रेड में मुझे जीत ही मिलनी चाहिए। ये बातें सुनने में लॉजिकल लगती हैं क्योंकि सोशल वर्ल्ड में हमेशा यही रूल्स चलते आए हैं, लेकिन मार्केट इन रूल्स को फॉलो नहीं करता। और जब हम इन्हीं बिलीव्स के साथ चार्ट देखते हैं तो असल में हम चार्ट नहीं देख रहे होते, हम अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी कंडीशनिंग देख रहे होते हैं। यही बिलीव्स मार्केट की इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से दिखाने लगते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग अपने आप गड़बड़ा जाती है। दूसरी मेजर एरिया होती है साइकोलॉजिकल इंजरी की। ये एक बहुत अंडररेटेड टॉपिक है क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स इस पर बात ही नहीं करते। साइकोलॉजिकल इंजरी का मतलब होता है वो इमोशनल डैमेज जो ट्रेडिंग के दौरान धीरे धीरे दिमाग में जमा हो जाता है, जैसे पास्ट लॉसेस का डर, जहां हर नए ट्रेड में पुराने नुकसान याद आने लगते हैं। बिग ड्रॉडाउन्स का ट्रॉमा, जहां एक बड़ा लॉस कॉन्फिडेंस को हिला देता है और फिर दिमाग रिस्क लेने से डरने लगता है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का रिग्रेट, जब मार्केट बाद में बहुत चलता है और मन में बार बार ये आता है काश उस ट्रेड में मैं होता। पब्लिक एम्बैरेसमेंट, जब दूसरों के सामने लॉस हो जाता है और ईगो हर्ट हो जाती है, या फिर खुद से डिसअपॉइंटमेंट, जहां बार बार रूल्स तोड़ने के बाद अपने ऊपर भरोसा ही कम हो जाता है। ये सारी चीजें मिलकर दिमाग के अंदर ऐसे निशान छोड़ देती हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, और यही इनविजिबल स्कार्स धीरे धीरे आपकी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आप सही मौका होते हुए भी ठीक तरह से एक्शन नहीं ले पाते। आप सेटअप देखते हो, एनालिसिस भी सही होता है, लेकिन एंट्री लेते समय हाथ कांपने लगता है, या फिर एक लॉस के बाद आप खुद को रोक नहीं पाते और ओवर ट्रेड करने लगते हो। इस पॉइंट पर प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं होती, प्रॉब्लम इंजरी की होती है। मार्क डगलस यहाँ साफ बता रहे हैं कि अगर ये साइकोलॉजिकल इंजरीज हील नहीं हुई तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन अपने आप टूटता रहेगा। और इन सब पर काम करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक क्लियर मेंटल फ्रेमवर्क की, क्योंकि जब तक आपके लिए ये साफ नहीं होगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, तब तक आप प्रॉब्लम को पहचान भी नहीं पाओगे, और बिना पहचान के चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। मार्क डगलस यहाँ ये कहते हैं कि मेंटल एनवायरनमेंट से उनका मतलब है आपके थॉट्स, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके बिलीव्स,
और वो इमोशनल रिएक्शंस जो ट्रेड लेते समय एक्टिवेट हो जाते हैं। उनका गोल ये है कि आप धीरे धीरे अपने बिहेवियर को समझ सको, ये पहचान सको कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में वैसा रिएक्ट क्यों करते हो और कॉन्शियसली अपने बिलीफ्स पर काम कर सको, ना कि अननोइंगली उनके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते रहो। इसके साथ साथ आप ये भी समझ पाओ कि आपके अंदर क्या चल रहा है और बाहर मार्केट में क्या हो रहा है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। यहीं पर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे गोल्स और हमारी नीड्स हमेशा फ्यूचर में सेट होती हैं। हम मार्केट में ट्रेड इसलिए नहीं लेते कि बस एक कैंडल बन गई है या इंडिकेटर ने सिग्नल दे दिया है। असल में हम ट्रेड अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से लेते हैं, कभी प्रॉफिट पाने की उम्मीद में, कभी पिछले लॉस से बाहर निकलने के लिए और कभी सिर्फ उस एक्साइटमेंट के लिए जो ट्रेडिंग हमें फील कराती है। और यहीं से डेंजर शुरू होता है। तो दोस्तों, अब एंड में मैं इसे शॉर्ट में रैप करता हूँ। इस चैप्टर से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मार्केट नहीं बदलेगा, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं आती, इनर क्लैरिटी से आती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। आपका फीडबैक और सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ फेमस ट्रेडिंग बुक्स के लिंक्स भी शेयर किए हैं। उन लिंक्स से बुक परचेस करने पर चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।